लॉकडाउन की अवधि में ग्राहकों को दुकानों की उपलब्धता के बारे में जानकारी, आपके आसपास के क्षेत्र में राशन, फल, सब्जी, दूध और दवाइयों का पूरा ब्यौरा। इसका उद्देश्य मात्र यही है कि लोग अनावश्यक घरों से ना निकले, कि लोग इस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि मौजूदा संक्रमण से हम लोग लड़ पाए। आज ही डाउनलोड करें बाजार मोबाइल ऐप। घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज कोविड-19 से पूरा विश्व और हमारा देश ग्रसित है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य की सफल तस्वीर आ रही है झारखंड से। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ले रहे हैं लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन वार्डों के पुख्ता इंतजाम। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए गए रोक। करेंगे कोरोना पर साथ मिलकर प्रहार, ताकि कोई न सोए भूखा एक भी रात। जन जन के साथ है हेमंत सरकार। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। आज कोविड-19 से पूरा विश्व और हमारा देश ग्रसित है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य की सफल तस्वीर आ रही है झारखंड से। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ले रहे हैं लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोटा में फंसे छात्रों को लेकर सियासत जारी। बीजेपी शासित राज्य छात्रों को लाए वापस। छत्तीसगढ़ में भी पहल। सीएम सोरेन ने, पीएम ने जताई नाराजगी। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क अनिवार्य। जिला प्रशासन ने दिए निर्देश। पुलिस कर रही है लगातार चेकिंग। साहेबगंज में लॉकडाउन में ऑडियो क्लिप वायरल। सीएम हेमंत सोरेन की छवि खराब करने की कोशिश। वायरल ऑडियो क्लिप की जांच में जुटी पुलिस। और जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के लोगों को हो रही बिजली की समस्या। प्रखंड में बिजली नहीं रहने के कारण बनी ब्लैकआउट की स्थिति। अंधेरे में डूबे प्रखंड के 242 गांव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर लातेहार से आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर लातेहार से। आपको बता दें कि सीआरपीएफ 218 बटालियन और यहां पर भाकपा माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से करीब 1 घंटे तक गोलीबारी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों ओर से करीब 1 घंटे तक गोलीबारी हुई है। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख मौके से फरार हुए माओवादी। सुरक्षा बलों द्वारा जंगल में सर्च अभियान लगातार जारी है। बारेसार थाना क्षेत्र के पहाड़ कोटा जंगल में मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से करीब 1 घंटे तक गोलीबारी हुई है। तो आपको बता दें कि जेजेएमपी और सीआरपीएफ 218 बटालियन के बीच मुठभेड़ हुई है।
बारेसाड़ थाना क्षेत्र के पहाड़ कोचा जंगल में मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से करीब 1 घंटे तक गोलीबारी हुई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लातेहार से गोपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी, सीआरपीएफ 218 बटालियन और जेजेएमपी के बीच ये मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ अपडेट है इस पे? जी देखिए कंचन, एक तरफ जहां लोग कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहे थे कि उसी बीच नक्सलियों की भी चहलकदमी देखने को मिली है। और बता दें कि ये लातेहार जिले के बारेसाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ कोचा में आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी और सीआरपीएफ की 218वीं बटालियन के बीच ये मुठभेड़ हुई है। और कंचन, अभी तक जो जानकारी मुझे मिल रही है उसके मुताबिक लातेहार के वरीय पुलिस अधिकारियों को इस जगह पर नक्सलियों का जमवाड़ा लगने की सूचना मिली थी और उसी सूचना के आधार पर पुलिस उस जगह पर पहुंची तो नक्सली की ओर से तबातोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में सीआरपीएफ ने भी मोर्चा संभाला और गोलीबारी की घटना तकरीबन 1 घंटे से अधिक देर तक चली है। और फिलहाल जो नक्सली है वो जंगलों का लाभ लेकर भाग गए हैं, भाग खड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस नक्सलियों की टोह में जंगलों को खाक छान रही है और सबसे बड़ी बात कंचन की पुलिस ने नक्सलियों को कई उपयोगी सामान भी बरामद किया है और फिलहाल जो है तो पुलिस की तरफ से उस इलाके की घेराबंदी की जा रही है और नक्सलियों की धरपकड़ के लिए अभी फिलहाल अभियान चलाया जा रहा है। जी कंचन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीआरपीएफ 218 बटालियन और जेजेएमपी के बीच ये मुठभेड़ हुई। बारेसाड़ थाना क्षेत्र के पहाड़ कोचा जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दक्षिण राजस्थान में चंबल नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित कोटा शहर लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। कोटा शहर में कई राज्यों के हजारों छात्र लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। इसे देखकर कांग्रेस सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबंधित राज्यों से छात्रों को वापस ले जाने की अपील की है। फिर क्या था, बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने राजनीति कार्ड खेलते हुए वहां फंसे अपने छात्रों को वापस लाने के लिए बसों को भेजना शुरू कर दिया। इससे नाराज गैर बीजेपी राज्यों ने इसे लॉकडाउन के नियमों के विपरीत उठाया हुआ कदम करार दिया है। इसमें बिहार झारखंड जैसे राज्य भी शामिल हैं। अपनी स्थिति बिगड़ते देख बिहार से कोटा में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र घर वापसी की मांग को लेकर अनशन करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब जब कांग्रेस शासित भूपेश सरकार ने भी कोटा में यहां पर बसों को भेज दिया तो जाहिर है कि इससे हेमंत और नीतीश सरकार से सवाल तो पूछा ही जाएगा। कोटा से छात्रों को वापस लाने के नाम पर हो रही राजनीति पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। राजस्थान का एजुकेशन हब बन चुके कोटा से छात्रों को वापस लाने की शुरुआत हुई बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश से। 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक चाल चलते हुए यहां फंसे अपने छात्रों को निकालने के लिए कोटा में 250 बसों को भेज दिया। उसके बाद 21 अप्रैल को मध्य प्रदेश, 23 अप्रैल को गुजरात, 24 अप्रैल को हरियाणा और असम की सरकारों ने कोटा में फंसे अपने छात्रों के लिए बसों को भेजना शुरू किया। इन लोगों को नंबर नहीं पता। आपको बता दें कि पहल करने वाले 5 राज्य बीजेपी शासित हैं। इस पर राजनीति भी शुरू हुई। वहीं झारखंड और बिहार सरकार ने बीजेपी शासित इन कदमों को गलत बता दिया। कहा गया कि बीजेपी शासित इन राज्यों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। राज्य में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी शासित राज्यों की पहल पर कहा था कि वो इससे सहमत नहीं हैं। इससे लॉकडाउन का पालन पूरी तरह नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जब कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ राज्य ने कोटा में बसों को भेजा है, उससे झारखंड के फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए सरकार के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कोटा में फंसे झारखंडी छात्रों के माता पिता सरकार से ये सवाल जरूर करेंगे कि हेमंत सरकार ने ये पहल क्यों नहीं की। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटा में फंसे अपने छात्रों के लिए बसों को भेजा, सबसे पहले कांग्रेस शासित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दिन बाद यानी 18 अप्रैल को यूपी सरकार के इस कदम की तारीफ कर दी। देखिए, हेमंत सरकार वर्चुअल दुनिया से चलती है, इनको ट्विटर पे ज्यादा भरोसा है।
जिस समय कामगार फंसे थे, यूपी सरकार ने एक बड़ी योजना बनाकर केंद्र से अनुमति लेकर कोटा से इन छात्रों को वापस लाने का कार्य किया। और उस समय हेमंत सोरेन जी ऐप को लॉन्च कर रहे थे जो कामगारों को मदद करेगा, जो ऐप काम ही नहीं करता है। तो हमें लगता है अगर हेमंत सोरेन ने ये 10 दिन पहले से ये तैयारी शुरू की होती तो हमारे बच्चे वापस आ गए होते, कामगारों को भी लाने का मार्ग सुगम हो गया होता। लेकिन हर एक चीज के लिए केंद्र को कोसना ठीक नहीं है। आप अच्छे से प्रयास करें। आप पहले तो ये प्रयास करें कि जो बाहर फंसे कामगार हैं उनको भोजन मिल रहा है कि नहीं, कोटा में फंसे छात्र सुरक्षित हैं कि नहीं, उन सरकारों से आप कोऑर्डिनेट करें। लेकिन वो नहीं करके ये सिर्फ ट्विटर पे और ऐप के जरिए मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी दोष है कि इनके सरकार दोषी है, और इनकी सरकार दोषी है। तुष्टीकरण की नीति जारी है। आलमगीर आलम यहां से हजारों लोगों को ले गए, कई बांग्लादेशी को लेकर चले गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। जब यहां से बांग्लादेशी जा सकता है तो मेरा झारखंडी जो लड़का जो कोटा में पढ़ता है क्यों नहीं आ सकता? ये सवाल तो हैं, और जब ये सवाल हैं तो हम सवाल पूछेंगे ही, और जब सवाल पूछेंगे तो इनको तिल मिलाना नहीं चाहिए, बल्कि रचनात्मक ये सुझाव है उनको मानना चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा कि अन्य राज्य सरकारों को भी यहाँ फंसे छात्रों को वापस ले जाने की पहल करनी चाहिए। करीब एक हफ्ते बाद कांग्रेस शासित एक अन्य राज्य छत्तीसगढ़ ने भी अपने छात्रों को वापस लाने की पहल शुरू की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शुक्रवार देर शाम कोटा भेजी जा रही बसों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज राजधानी रायपुर से राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन के दौरान फंसे छात्र छात्राओं को लाने के लिए 75 बसों को रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने छात्रों को लाने गई बसों के साथ एम्बुलेंस सहित डॉक्टरों का दल भी भेजा है, ताकि कोटा से आने वाले छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही उन्हें बसों से लाया जा सके। हालांकि भूपेश बघेल के इस कदम से राज्य के कई लोगों ने इसका समर्थन किया है, तो कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है। दूसरी तरफ झारखंड और बिहार सरकार ने केंद्र द्वारा लॉकडाउन के निर्देशों को मानते हुए कोटा में फंसे छात्रों को वापस नहीं लाने का निर्णय लिया है। कोटा से छात्रों को वापस लाने के यूपी सरकार की पहल पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कर नाराजगी जाहिर तक कर दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम से कहा कि एक देश में दो तरह के कानून कैसे लागू हो सकते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा था कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से राजस्थान के कोटा से छात्रों को लाने के लिए बसें भेजी थी, उसके बाद इसी तरह की मांग झारखंड में भी लोग कर रहे हैं। वहीं राज्य के वित्त मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने यहां तक कह दिया कि यूपी सरकार की तरह छात्रों को बुलाना तार्किक नहीं है। रामेश्वर उरांव ने ये कहा कि अगर छात्र परेशानी में हैं, तो राज्य सरकार कोटा में ही तमाम सुविधाएं मुहैया कराएगी। राज्य से यहाँ तक बच्चों को लाने में कितने राज्यों से गुजर के आना पड़ेगा? 4 राज्य। और वो बच्चे कहीं रास्ते में संक्रमित हो गए, 4 दिन 5 दिन का सफर होगा। क्या ये संभव है? और मुझे जो जानकारी मिली है, शायद मेरी जानकारी गलत हो, ईश्वर से मैं दुआ करूंगा कि यूपी ने जो कोटा से बच्चों को लाया है उसमें से एक बच्ची संक्रमित निकली है, पॉजिटिव। आप अंदाजा लगाइए स्थिति कितनी भयावह होगी। बिहार सरकार ने तो कोर्ट में दाखिल जवाब में स्पष्ट कर दिया है कि वो लॉकडाउन तक छात्रों को वापस बुलाने के पक्ष में नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सैकड़ों छात्रों को कोटा से वापस उनके गृह राज्य में भेजे जाने से लॉकडाउन सफल नहीं होगा। जिस तरह से छात्रों को लाने के लिए बीजेपी शासित राज्यों ने विशेष बसों का इंतजाम किया, वो लॉकडाउन के नियमों के खिलाफ है और ये अन्यायपूर्ण भी बताया है। इस तर्क से तो अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को भी उनके गांव वापस लाना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी अपने घर जाने की इजाजत है। राजनीति के इस खेल में उन अभिभावकों की जान सासत में फंसी है जिनके बच्चे आपदा की इस घड़ी में घर से दूर मजबूर और असहाय फंसे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस। तो अब बाकी के राज्यों में फंसे छात्रों को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग की सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए मास्क का उपयोग करना जरूरी है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने निर्देश भी जारी किया है। राजधानी रांची में इसके पालन को लेकर प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है और इसे ध्यान में रखते हुए सड़कों पर जांच अभियान पुलिस द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। पुलिस हर चौक चौराहे पर लोगों को रोककर गाड़ी के कागज और निकलने के कारण के साथ साथ मास्क भी चेक कर रहे हैं। वहीं इस पूरी स्थिति में रांची की सड़कों का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन ने। कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, प्रशासन और राज्य सरकार के तरफ से भी सख्ती जो है वैसे वैसे तेज होते जा रही है। आप देखिएगा कि पूरे रांची शहर में प्रशासन के तरफ से ये सख्त आदेश जारी कर दिया गया है, जो वरीय प्रशासन की तरफ से, कि हर वाहन को चेक किया जाए और जो नियम कानून है उनको पूरी तरह से लागू करवाया जाए। और तमाम जो वाहन है उनमें जो नियम है, जैसे 4 पहिया वाहन में ये व्यवस्था की गई है कि 2 ही आदमी सफर करेंगे, एक ड्राइवर और एक साथ में, जो कि ड्राइवर आगे बैठे होंगे जबकि जो उनके पीछे होंगे वो पीछे बैठे होंगे। ये व्यवस्था करने को कहा गया है 4 पहिया वाहन में। और 2 पहिया के वाहन के बारे में कहा गया है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति 2 पहिया वाहन पे होंगे। तो तमाम चीजों को फॉलो करवाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिया गया है।
साथ ही साथ एक नया जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से आया है, उस गाइडलाइन के मुताबिक अब मास्क लगाना आवश्यक हो गया है, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना मास्क के बाहर नहीं निकलेंगे। मास्क लगाना अति आवश्यक है और अगर आपके पास मास्क नहीं है तो गमछा या फिर महिलाएं जो है वो दुपट्टा का प्रयोग कर सकती हैं, ऐसा निर्देश आया है। उसके बाद सरकार की तरफ से देखिए, हर लोग जो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं उनके तरफ से, उनके लिए जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो चेक कर रहे हैं गाड़ियों को, और गाड़ियों को चेक करके जो गाड़ी अति आवश्यक कार्य में लगे हैं, जो ये कार्य में लगे हैं, उनको चेक किया जा रहा है और चेक करके उन्हें जो 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो निर्देश दिया जा रहा है कि जो आगे व्यक्ति बैठे हैं उनको पीछे बैठा जाए, ऐसा निर्देश है। अब देखिए कि प्रशासन की तरफ से इस निर्देश को पूरी तरह से फॉलो करवाया जा रहा है ताकि जो वायरस के फैलाव का डर है वो कम हो और संक्रमण का खतरा जो है लोगों को कम हो, ये एक निर्देश है और इस निर्देश को लेकर पूरी तरह से सजग भी है प्रशासन। लेकिन मास्क का जो अनिवार्यता किया गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मास्क लगाना अनिवार्य है और नहीं तो वैसे व्यक्तियों का भी फाइन काटा जा रहा है। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा फाइन कटने का जो रेशियो है बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन में लोग घरों में रहने का आदेश दिया गया है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने का आदेश दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जिस तरह से निकलकर घरों के बाहर आ रहे हैं तो फाइन भी काटने के लिए पुलिस प्रशासन जो है से मुस्तैद है। और लगभग आप देखेंगे कि लाखों रुपया का फाइन सिर्फ रांची में कट रहा है। तमाम जो लोग अवैध रूप से सड़कों पे घूम रहे हैं या नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, कागजात जिनके पास उपलब्ध नहीं है, तो तमाम लोगों से की जांच की जा रही है और उनका फाइन भी काटा जा रहा है। लेकिन मास्क को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किया गया है और मास्क को लेकर जो बातें कही गई है वो फॉलो करवाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप मास्क के नियमों का पालन कीजिए, 2 लोग मोटरसाइकिल पर नहीं घूमिए और तमाम जो नियम कानून है वो फॉलो करवाने की बात की जा रही है और जिसको लेकर प्रशासन के लोग हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं। लेकिन कार्य में लगा है, आवश्यक सेवा में भी लगा है, तो उन्हें भी इस बात का आदेश है कि वो जो एक व्यक्ति आगे और जबकि एक व्यक्ति पीछे बैठेंगे और इसी दिशा निर्देश के साथ जाएंगे। तो ये एक प्रशासन की तरफ से पहल की जा रही है और इसी पहल के कारण सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यह है कि जो वायरस का फैलाव हो वो कम से कम हो, क्योंकि रांची भी अब हॉटस्पॉट जोन में आ गया और रांची में भी लगातार केस की जो संख्या है वो बढ़ते जा रही है और कोरोना वायरस का प्रकोप जो है वो बढ़ते जा रहा है। इसी को लेकर ये दिशा निर्देश जारी किया गया है, क्योंकि अगर आप पूरे झारखंड के आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 58 केस हैं पूरे झारखंड में वर्तमान में, जिससे रांची के सिर्फ 35 से अधिक केस हैं सिर्फ रांची में। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से इसलिए भी सख्ती बरती जा रही है ताकि जो नियम है वो नियम का पालन किया जा सके और जो वायरस के फैलने का डर है वो कम से कम हो। और केंद्र सरकार ने भी इसीलिए दिशा निर्देश जारी किया है और इसी दिशा निर्देश में लोगों को मास्क लगाने की अनिवार्यता है, लोगों को मास्क जरूर लगाना है, नहीं तो चेहरे पे रुमाल बांधना है, गमछी बांधना है, महिलाओं को दुपट्टा बांधना है, ये एक दिशा निर्देश जारी किया गया। आप देखेंगे जितने भी मोटरसाइकिल के लोग जा रहे हैं या कारों से लोग जा रहे हैं वो मास्क जरूर पहने हुए हैं और बिना मास्क के लोग सड़कों पे नहीं निकल रहे हैं। एक बात और खास है कि लॉकडाउन में जो बंदी है उसके कारण वाहनों पे ऐसे भी वाहनों की जो संख्या है सड़कों पे वो बहुत ही कम है, लेकिन जो लोग आ जा रहे हैं और जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं या फिर जो जरूरी काम के लिए जा रहे हैं उनको भी मास्क लगाना है। यहाँ तक कि सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप सब्जी लेने जाएं या लोकल मार्केट में भी अगर आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए जाते हैं तो आपको भी मास्क लगा कर ही निकलना है। तो ये एक अच्छी पहल है और प्रशासन की तरफ से जो ये पहल की जा रही है सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि कैसे जो है वो संक्रमण को रोका जाए और लोगों को सुरक्षित रखा जाए। और इसीलिए सरकार भी बार बार ये प्रयास कर रही है कि लोग कैसे सुरक्षित रहें, लोग नियमों का कैसे पालन करें। सोशल डिस्टेंस की बात हमेशा से मेंटेन करने की बात कही जा रही है, इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर 4 पहिया वाहन भी है तो जो 2 लोग बैठे, 1 लोग पीछे 1 लोग आगे बैठे, ताकि सोशल डिस्टेंस की जो बात है वो मेंटेन होते रहे। और आम लोग भी को भी ये चाहिए कि सरकार जो दिशा निर्देश दे रही है या सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए, फॉलो किया जाए, क्योंकि जब तक आम लोग इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे तब तक इस कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से लड़ा नहीं जा सकता है, इस वायरस से पर विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता और इनके संक्रमण का जो डर है उसको रोका नहीं जा सकता है। तो आम लोगों को भी चाहिए कि प्रशासन की नियमों को उतने ही अच्छे तरह से पालन करें और उनके निर्देशों को सुने, जैसे जैसे कहा जा रहा है उनका पालन करें, तभी कोरोना पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। सहयोगी कुणाल के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज, रांची। चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है छपरा से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर बिजली गिरने से
11 लोगों की मौत हो गई है। वज्रपात से 11 लोगों की मौत हो गई है। हलपुरा दियारा इलाके में ये वज्रपात हुआ है और इसकी वजह से 10 से भी ज्यादा ग्रामीण घायल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छपरा से। इस वक्त की बड़ी खबर, घायलों का छपरा के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल में मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वज्रपात से 10 लोगों की। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजू जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, वज्रपात से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। खलपुरा दियारा इलाके का पूरा मामला है, ये क्या कुछ अपडेट है? संख्या ऐसा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, अभी 11 हो गई है और घायलों की संख्या 6 हो गई है। ये सारे लोग गए हुए थे, कुछ लोग खेती की नापी के लिए गए थे और कुछ लोग परवल की खेती करते थे, उसके लिए गए थे। इसी बीच बारिश होने लगी और बिजली चमकने लगी तो सारे लोग वहाँ पर एकमात्र झोपड़ी थी, लोग उसी में इकट्ठे हो गए थे। तब तक उसमें ठंडा गिरी और फलस्वरूप उसमें जो 25-30 आदमी मौजूद थे उसमें से 15-16 आदमी इंजर्ड हो गए, जिसमें से 11 की मौत हुई है और 6 घायल हुए हैं। तो घायलों का इलाज चल रहा है। राजू, क्या कुछ स्थिति उनकी बताई जा रही है? घायलों में 2 को लोग प्राइवेट में लेकर भाग गए, 4 का सदर अस्पताल में इलाज हो रहा है, जिसमें 1 की हालत सीरियस बताई जा रही है, 3 की कंडीशन सही है। अभी प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल में मौजूद है राजू? हाँ, जिले के पुलिस अमला से लेकर के और प्रशासनिक अमला भी मौजूद है यहाँ पर। सदर एसडीओ अभिलाषा शर्मा भी आई है, एसडीपीओ भी आए हुए हैं, एसपी साहब भी तुरंत पहुंचे हुए हैं और पूरा पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। तो दूसरी तरफ परिजनों के चित्कार से माहौल भी गमगीन भी हो गया हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं लॉकडाउन के दौरान सरकार नागरिकों के प्रति सजग है, लेकिन इसी बीच साहिबगंज के बरहेट विधानसभा क्षेत्र में एक मामला सामने आया है जिसमें सीएम हेमंत सोरेन की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। एक सोची समझी साजिश के तहत स्थानीय लोगों को यहां थाली देकर सड़कों के किनारे बैठाकर राहत नहीं पहुंचाने की झूठी अफवाह फैलाई गई। इस अफवाह के बाद जिला प्रशासन की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बताते चले कि इस मामले से संबंधित एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ है। तो खाना पीना कुछ नहीं होता है, काम भी नहीं हो रहा है। राशन नहीं मिला तुमको? राशन कार्ड कुछ, लाल कार्ड कुछ भी नहीं मिला है। काम जाते हैं तो डंडा मारता है, भीड़ नहीं होने देता है, इसलिए चावल कुछ नहीं मिलता है। हाँ भैया बोलिए। क्या हाल चाल है? हाँ ठीक है भैया। क्या कुछ कोई गया था आज? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ भैया। वो एमओ साहब बुलाए थे कि आइए आकर के जो है आप लोग का वो फॉर्मेट दिए थे कि सब में सबका भर के मुखिया से साइन करा के, डीलर से साइन करा के लेके आइए मेरे पास। हाँ, तो वो लेकर के अभी गए हैं, ले जाकर इसको एमओ साहब को दे करके अभी आए। तो कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए पूरे देश में लगे लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों तक सीमित हो गए हैं और इसी में सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाएं लोगों के घर तक उपलब्ध करवाई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के लोगों को बीते कुछ दिनों से बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जहां प्रखंड में बिजली नहीं रहने की वजह से ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है और प्रखंड के 242 गांव अंधकार में डूब गए हैं। पीने को पानी से लेकर मोबाइल फोन चार्ज करने तक की समस्या से प्रशासन के प्रति लोगों की नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही है। इतना घटिया प्रकार का है मत पूछिए। एक जरा हवा नहीं चलेगा लाइन चल जाएगा और पैसा लेने के लिए यहाँ पे गाड़ी दौड़ाया जाएगा कि 5,000 से जिसका बिजली बिल अधिक है उसका लाइन काटा जाए। जिस प्रकार से थोड़ा सी आंधी पानी और बिजली का गड़गड़ाहट हुआ और इसी में पूरी समय मतलब बिजली व्यवस्था एकदम दयनीय हो चुका है। कल से लाइन नहीं है। और चलिए, इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे भी आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे।